सो हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत। आपका वेलकम करता हूं अकाउंट्सोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो मार्केट गिर रहा है कंटिन्यूअस, सितंबर से लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं, तब से कंटिन्यूअस ये मार्केट जो है गिरता जा रहा है। और उस कारण से, प्रेशर होने के कारण से, जो बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स भी हैं, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, वो भी अच्छे खासे टूट चुके हैं। 30%, 40%, 50% और इससे भी कहीं ज़्यादा बहुत सारे स्टॉक्स टूट चुके हैं। दो स्टॉक्स का एग्जांपल लेकर के कुछ कहानी आपको समझाऊंगा और उससे आपको एक रास्ता मिलेगा कि कैसे आपको ये जो गिर रहा है मार्केट, इसमें कैसे आपको सस्टेन करना है, आगे के लिए क्या व्यू रख के चलना है कि जिससे आपको ये जो लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है एक्चुअल में वो अनरियलाइज्ड है। जब तक उस लॉस को काटोगे नहीं तब तक वो लॉस बुक नहीं हुआ। आपका अगर अच्छा स्टॉक्स है ना, तो वो बढ़िया टाइम फ्रेम में जब आप उसको टाइम पेशेंसली होल्ड करते हो और अगर अच्छा स्टॉक्स है तो उसमें धीरे धीरे एवरेज करते हो, उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे अच्छे आने शुरू होंगे, मार्केट का कंडीशन सही होगा, तो वो स्टॉक्स भी अच्छा ग्रो करेगा। आपको ये देखने के लिए मिलेगा। दो स्टॉक्स का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ग्राफ्स भी ऐड कर दूंगा और मैं जो बता रहा हूँ वो अच्छे से सुनो। एक विप्रो था और एक सीडीएसएल। सीडीएसएल का बताऊँ तो सीडीएसएल में 2021 में दिसंबर मंथ में उसका हाई लगा था, ठीक है। मैंने नीचे से बाइंग की हुई थी, फिर जाकर के मैंने लगभग टॉप में ही सेल कर दिया था। एक मंथ पहले जब उसका टॉप नहीं बना था, तब नवंबर के आसपास सेल किया था। फिर से वो जो टॉप बना था ना नवंबर में, दिसंबर में उसको क्रॉस करके जा रहा था। मैंने वहां पे दोबारा से बाइंग कर ली। जब वो बाइंग की तो वहीं से वो शेयर गिरना शुरू हुआ दिसंबर 2021 में। मार्केट का भी कंडीशन वैसा ही था, शेयर भी वही फॉलो कर रहा था। हर एक शेयर, सीडीएसएल का एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सारे शेयर्स 2021 दिसंबर के बाद गिरना शुरू हो गए थे। जो शेयर मैंने लिया था उसका एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। सीडीएसएल में क्या हुआ, जब 2021 दिसंबर में उसने टॉप बनाया, वहां से वो गिरना शुरू हुआ और जो टॉप वहां बनाया था उसने, वो लगभग मार्च 2023 में जाके ब्रेक किया। लगभग 15 से 16 मंथ्स होते हैं। 16 मंथ का आपको धीरज, पेशेंस रखना होगा, तब जाकर के ये जो आपको दिख रहा है कि मार्केट 6 मंथ से गिर रहा है, अभी समझ लो कि 1 ईयर आपको ये लग सकता है आपके नेट टू नेट, अगर अच्छा स्टॉक्स है तो नेट टू नेट आने में। अगर कॉस्ट आपने समझ लो लेट से 1 लाख का इन्वेस्ट किया है और अच्छे स्टॉक्स है उसमें, मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप भी, वो जो आपने उसका फंडामेंटल अगर अच्छा देखा होगा तो वो वाले अच्छे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप्स में होने चाहिए। मिड कैप में भी वही स्टॉक्स होने चाहिए जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं। टेक्निकल तो बाद में मैटर करता है, फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। बिजनेस कैसा है, कंटिन्यूअस उसमें सेल्स आने वाली है या नहीं आने वाली है। सेकेंड, उसका प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है जब स्टॉक्स को चलने में भी। अब लार्ज कैप तो हमेशा वो परफॉर्म करेगा, जो भी 10-5% के हिसाब से जो भी करता है, 20% के हिसाब से करता है एनुअली, वो तो करेगा ही। मिड कैप, स्मॉल कैप में उसके बिजनेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं उसको ग्रो करने के लिए। अब जो सीडीएसएल ग्रो किया, मैंने बताया कितना, 15 to 16 मंथ का उसने वो अपने हाई को ब्रेक करने में टाइम लगाया था। अब उसमें मैंने जब किया था इन्वेस्टमेंट, अभी बोनस मिला था 2024 सितंबर में, उस बोनस को एडजस्ट करके प्राइस बता रहा हूँ, 800 850 का उसने हाई लगाया था दिसंबर 2021 में। वहां से वो गिरना शुरू हुआ था तो 400 के आसपास आ गया था, लगभग 50% का डाउनफॉल। वहां से वापस से 850 जाने तक कितना लगेगा, 110% का वहां से भागना पड़ेगा। 400 से 450 जाने में 110% भागना पड़ेगा 850 जाने में। अब इतना पेशेंस मैंने दिखाया, बट एक मैंने फॉर्मूला लगा दिया था कि जब जब ये मुझे मिलेगा और मेरे पास पैसे होंगे, क्योंकि सीडीएसएल का पोटेंशियल मैं समझ रहा था कि इसके बिना शेयर मार्केट में कोई भी कदम नहीं रख सकता, खरीद बिक्री नहीं कर सकता। इसके पास सारे ही डीमेट्स में जो भी शेयर्स पड़े होते हैं इसी के पास पड़े होते हैं। तो ये बिजनेस को मैं समझ रहा था, मैंने होल्ड करा हुआ था, और लेकिन जब जब मौका मिलता था मैं इसको और क्वांटिटी लेकर के रखता था। जब मुझे बेचने का अच्छा मौका मिला तो मैंने कुछ शेयर्स 1400-1500 के रेट पे निकाल दिया था। अभी का ये रेट मानोगे ना, एडजस्टेड प्राइस के साथ बता रहा हूँ, जब मुझे दोबारा से मौका मिला तो मैंने कुछ शेयर्स 1000 रुपये के आसपास निकाले थे, ठीक है। फिर जब ये दोबारा से रैली करना शुरू किया तो 1500 के आसपास, 1400 के आसपास मैंने कुछ शेयर्स निकाले। समझ रहे हो? तो ये होता है होल्डिंग करना, और कितना जरूरी होता है जब आपको पोटेंशियल पता हो किसी शेयर का। मार्केट गिर रहा है ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा गिरेगा, इसको भागना है। अब जब भागेगा
तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये रैली जो डाउनवर्ड का रैली देखा है, अपवर्ड का जैसे ही थोड़ा सा भागना शुरू करेगा ना, बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। कैसे बता रहा हूँ, एक विप्रो का एग्जांपल जो बताया था मैंने, विप्रो का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। विप्रो सेकेंड शेयर था, आईटी सेक्टर का अच्छा शेयर है। उसमें क्या हुआ था कि बोनस बहुत ज़्यादा मिलता है, इस फॉर्म में आकर के मैंने वो शेयर उठाना शुरू किया था। सेम चीज़ क्या हुआ था, दिसंबर 2021 में मैंने उस शेयर को उठाया, अच्छी खासी क्वांटिटी में उसको उठा लिया। उस वक्त उसका हाई लगा था। हुआ क्या था, क्यों लिया था मैंने, जस्ट मैं प्राइस को देख रहा था, 2021 अक्टूबर में उसने हाई लगाया था और वहाँ से अच्छा खासा 10 से 15% का उसने डाउनफॉल दिखाया। वापस से दिसंबर में वो वापस से हाई ब्रेक करने जा रहा था, जैसे ही हाई ब्रेक किया मैंने एंट्री ले लिया। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो हाई ब्रेक तो किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से गिरना शुरू हुआ। उसने भी ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का वक्त लगाया और अभी भी अगर प्राइस देखोगे, जो उस वक्त दिसंबर 2021 में उसने हाई लगाया था, अभी भी वो ब्रेक नहीं कर पाया है। ठीक, प्राइस एडजस्ट करके बता रहा हूँ, उसमें बोनस मिला था बीच में। तो जो मैंने शेयर खरीदा था 360-70 रुपये के आसपास खरीदा था, और वो शेयर को मेरे को बेच करके निकलना पड़ा 250 के आसपास। अब जा करके वो ऑलमोस्ट जब पूरा मार्केट गिर रहा है तो आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है, विप्रो अच्छा कर रहा है। विप्रो का शेयर कंटिन्यूस पिछले 6 महीने में हायर हाई पे चल रहा है, आप उसको देखोगे, और वो अपने हाई जो 2021 में बनाया था वो हाई के पास पहुंचने वाला है। तो ये देखोगे, विप्रो को मैंने होल्ड नहीं किया, अब जाकर के 4 साल बाद, 3 साल के बाद वो हाई ब्रेक करने वाला है। सीडीएसएल को मैंने होल्ड किया था, उसका बिजनेस मुझे समझ में आ रहा था, मैंने होल्ड किया, उसको प्रॉफिट में निकाला, अच्छे से प्रॉफिट में निकाला, क्योंकि मुझे एक्यूमुलेशन का टाइम मिल गया था। जब आ रहा था गिरावट में तो मुझे एक्यूमुलेशन का टाइम मिल गया था। आपको भी एक्यूमुलेट करना है अपने शेयर्स को, जो अच्छे लगते हैं, और जो खराब हैं, फालतू के शेयर्स हैं, उनको आपको निकालना है। उसको क्या करते हैं, कैसे पता करोगे, कोई पेनी स्टॉक्स है, ठीक है, कोई बहुत ही स्मॉल कैप है या फिर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, आपको वो बिजनेस ही समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें ठहरने का जरूरत नहीं है। दूसरा कोई बोल रहा है उसको लेने दो, आपको समझना है कि आपको कौन सा बिजनेस समझ में आ रहा है। विप्रो में मैंने फोमो में एंट्री किया था, लेकिन सीडीएसएल में मैंने अपने से खुद से एंट्री किया था। सीडीएसएल को मैंने होल्ड भी किया क्योंकि मुझे उसका बिजनेस अच्छा लग रहा था, मुझे समझ में आ रहा था। शेयर मार्केट में काम करते हैं, सीडीएसएल अपना लगता है कि खुद का पड़ोसी हो, उसको समझ करके मैंने होल्ड किया। तो और दूसरा तरीका अभी जो है, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ही लाल है, अच्छे शेयर्स होने के बाद भी आप अपने लॉसेस को कट करके वापस से उसको बाय कर सकते हो। लेकिन लॉसेस कट करने से क्या होगा, जैसे कि समझ लो आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो अब चल कर लॉस में आ चुका है, 20,000 के लॉस से 80,000 पे आ चुका है। ये जो 20,000 का लॉस है ना, इसको अगर आप बुक कर लेते हो तो नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाओगे तो ये लॉस आपके फ्यूचर वाले प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाता है। तो जो प्रॉफिट अगर समझ लो 1.5-2 लाख रुपये आपको हो रहा है और ये इस साल का 20,000 का लॉस है, वहाँ से सेट ऑफ हो गया, तो आपको कम वाले प्रॉफिट, जो बचा हुआ प्रॉफिट है, उस पर आपको टैक्स लगेगा। इसको कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप कहोगे कमेंट में कि इस पर पूरा अच्छा डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बना के दे दूंगा आपको। दूसरा बात आता है, आपको डरना वहाँ है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता बिजनेस। पहला पॉइंट क्या बताया था, उसमें रुकना जिसमें आपको कन्विक्शन हो। दूसरा बात बता दिया। तीसरा बात ये टैक्स हार्वेस्टिंग वाला बात, कि टैक्स हार्वेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट जो अभी लॉस बुक कर लोगे वो अगले 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। जो भी शेयर मार्केट में काम करते हो तो उनको तो समझ के काम करना है और स्मार्टली वर्क करना है। आपने पीछे केस भी सुना होगा बहुत सारा। तो जो भी ऑनलाइन काम करते हो, शेयर मार्केट में काम करते हो, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही चाहिए, मस्ट है। अगर उसके बारे में भी डिटेल चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे रेगुलर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहा था और जगह से भी बातें हो रही थी। अगर आपको डर लग रहा हो तो ये कुछ पॉइंट्स है, उसको फॉलो कर सकते हो। सेकेंड, आपको कोई भी प्रॉब्लम दिमाग में आ रहा है तो आप सिंपली कमेंट करके बता सकते हो। वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा वीडियो के थ्रू, या फिर आपका अगर हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, और जिनको भी थोड़ा सा फियर हो रहा है उनके साथ शेयर कर देना। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना।